छोटे से गांव में हमीद नाम का एक लड़का रहता था। वो निहायत गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करके बमुश्किल घर का खर्च पूरा करते थे। हमीद एक ज़हीन और नेक दिल लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, हालांकि इसके हालात आसान न थे। हमीद को पढ़ने का बहुत शौक था, मगर गांव के स्कूल में सिर्फ पांचवीं जमात तक तालीम थी। उसके बाद पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता, और उसके वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को शहर भेज सकें। एक दिन हमीद के वालिद बीमार पड़ गए। घर में दवाई के भी पैसे नहीं थे। हमीद के दिल पर यह बोझ था कि वो कुछ करे, मगर करे तो क्या? उसने फैसला किया कि वो मेहनत करेगा और अपने वालिद के इलाज के लिए पैसे कमाएगा। वो रोज सुबह सवेरे उठता, गांव के कनवे से पानी खींचकर लोगों के घरों तक पहुंचाता और शाम को किसी दुकान पर काम करता। दिन रात की मेहनत के बाद जब उसने कुछ पैसे जमा किए, तो वो अपने वालिद के इलाज के लिए दवा ले आया। आहिस्ता आहिस्ता उसके वालिद की सेहत बेहतर होने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असल सफर शुरू होता है। हमीद का एक ख्वाब था, मैं उस्ताद बनूंगा और अपने गांव के बच्चों को तालीम दूंगा, ताकि किसी को भी गरबत के हाथों अपने ख्वाब न तोड़ने पड़े। चनांचा उसने अपनी बचत से शहर जाकर तालीम हासिल करने का फैसला किया। उसने दिन में मजदूरी और रात को पढ़ाई शुरू की। लोग उसका मजाक उड़ाते, मगर वो मुस्कुराता रहता। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, वो खुद से कहता। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार हमीद एक कामयाब उस्ताद बन गया। जब वो वापस अपने गांव आया, तो लोगों ने उसे खुश आमदीद कहा। उसने गांव में एक छोटा सा मदरसा कायम किया। वही जगह जहां कभी बच्चे तालीम से महरूम थे, अब वहां इल्म का दिया जलने लगा। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, उस्ताद जी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हमीद मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं छोटा था तो मेरे पास रोशनी नहीं थी। अब मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा बच्चा अंधेरे में न रहे। यूं हमीद की मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव को बदल दिया। उसकी दी हुई तालीम ने न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदली, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी उम्मीद का दिया जला दिया। सबक: मेहनत, सब्र और नेकी का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद खोल देता है। क्या आप चाहें कि मैं इसी तरह की एक रोमानवी या सूफियाना उर्दू कहानी भी लिखूं?